नमस्कार दोस्तों। सोचिए, दिसंबर का महीना, इंडिया का बिजीएस्ट ट्रैवल सीजन, एयरपोर्ट्स ऑलरेडी फुल, फ्लाइट्स पैक, लोग घर जाने के लिए रेडी और अचानक एक ही दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। सिर्फ कैंसिल नहीं, 24 घंटे से ज्यादा डिलेज। हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। कुछ लोगों को खाना पीना तक नहीं मिला। अब सवाल ये नहीं है कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई, सवाल ये है कैसे। क्या ये वेदर का इशू था? क्या कोई टेक्निकल फेलियर था? या फिर इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन खुद ही अपने सिस्टम के नीचे कोलैप्स हो गई? क्योंकि जब सिर्फ एक एयरलाइन को प्रॉब्लम होती है और पूरा एविएशन सिस्टम हिल जाता है तो ये सिर्फ डिस्ट्रप्शन नहीं होता, ये एक वार्निंग होती है। आज की स्टोरी सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशंस की नहीं है, ये स्टोरी है प्लानिंग, रेगुलेशंस और एक परफेक्टली एफिशिएंट सिस्टम के टूटने की। चलिए समझते हैं आखिर हुआ क्या था और ये केओस इनएविटेबल क्यों था। सबसे पहले स्केल समझिए, ये नॉर्मल डिस्ट्रप्शन नहीं था। रिपोर्ट्स के बेसिस पर अर्ली दिसंबर 2025 में कैंसिलेशंस का वेव आया और टोटल कैंसिलेशन थाउजेंड्स तक चली गई। अब एविएशन को समझने का बेस्ट वे है डोमिनो इफेक्ट। एयरलाइन का एयरक्राफ्ट एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है, फिर वहां से नेक्स्ट सिटी, फिर नेक्स्ट। अब इमेजिन करो, दिल्ली मुंबई वाली फ्लाइट कैंसिल हुई और एयरक्राफ्ट मुंबई पहुंचा ही नहीं, तो मुंबई से बेंगलुरु वाली नेक्स्ट फ्लाइट भी अफेक्टेड हुई, बेंगलुरु से हैदराबाद वाली भी। यानी एक कैंसिलेशन सिर्फ एक फ्लाइट नहीं होती, वो पूरी चेन को डिस्टर्ब कर देती है। इसीलिए जब हंड्रेड्स कैंसिलेशंस एक साथ होती हैं, एयरपोर्ट्स पर क्राउड बिल्ड हो जाता है, हेल्प डेस्क जाम हो जाते हैं, रिफंड्स रीबुकिंग ओवरलोड हो जाता है और ट्रैवलर्स के पास और ऑप्शन भी नहीं होता। प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है। इनका 60% मार्केट शेयर है एविएशन इंडस्ट्री में और ये रोज 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। अब दो रीजंस हैं कि ये सबसे खराब कंडीशन हुई। फर्स्ट रीजन, स्केल। इंडिगो एक दिन में 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स चलाती है, एयर इंडिया अराउंड हाफ नंबर चलाती है। तो इवन अगर इंडिगो की सिर्फ 10% फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो भी वो 220 फ्लाइट्स कैंसिल बन जाता है। इसीलिए कहना पड़ता है, जब इंडिगो को छींक आती है तो पूरी एविएशन इंडस्ट्री को सर्दी हो जाती है। दैट इज द रीजन नंबर 1। इंडिगो रेड आई फ्लाइट्स का किंग है। रेड आई फ्लाइट्स, सिंपल भाषा में बोलूं, रात को लेट चलने वाली फ्लाइट्स जिसमें पैसेंजर्स सोकर ट्रैवल करते हैं और सुबह अर्ली डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। दूसरा, हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशंस, सेम रूट पर दिन रात में बार बार फ्लाइट्स, जैसे दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू बैंगलोर, गैप कम, ट्रिप्स ज्यादा। इंडिगो का फोकस ये होता है कि प्लेन्स को मैक्सिमम टाइम हवा में रखा जाए ताकि ज्यादा ट्रिप्स, ज्यादा रेवेन्यू। अब आते हैं कोर रीजन पे, FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो पायलट्स को कितना काम करना है और कितना रेस्ट करना है उसका सेफ्टी रूल बुक है। DGCA ने पायलट फटीग को रिड्यूस करने के लिए रूल टाइट किए, क्योंकि फटीग का रिस्क डायरेक्टली सेफ्टी से लिंक होता है। रूटर्स के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से चेंजेस में कुछ मेजर पॉइंट्स थे। वीकली रेस्ट 36 आवर से 48 घंटे कर दिया गया। नाइट लैंडिंग पर भी 6 से 2। नाइट लैंडिंग होता क्या है? नाइट लैंडिंग का मतलब है जनरली वो लैंडिंग जो नाइट ड्यूटी विंडो के अंदर होती है। इंडिया के रिवाइज्ड नॉर्म में ये विंडो 12 से 6 AM तक होती है। रिवाइज रूल के अंडर एक पायलट एक वीक में सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग अलाउ होती है। यानी अगर किसी पायलट ने वीक में 2 बार 12 से 6 AM विंडो में लैंडिंग कर ली तो बाकी वीक के रोस्टर में उस पायलट को और नाइट लैंडिंग असाइन नहीं की जा सकती, वरना नॉन कंप्लायंस हो जाएगा।
अब इसके इम्पैक्ट को एक लाइन में समझिए। सेम नंबर ऑफ फ्लाइट्स चलानी है लेकिन हर पायलट से लेस फ्लाइंग करवा सकते हो। रिजल्ट, आपको ज्यादा पायलट्स, बेटर बफर चाहिए और यहाँ पे एयरलाइंस की प्लानिंग टेस्ट होती है। अगर आप टाइमली हायरिंग, ट्रेनिंग, पाइपलाइन, रिजर्व क्रू और रोस्टर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड नहीं करते तो फिर शेड्यूल पेपर पर तो परफेक्ट लगता है, ग्राउंड रियलिटी में क्रैक हो जाता है। इंडिगो का बिजनेस मॉडल हिस्टोरिकली सक्सेसफुल रहा है बिकॉज इट फोकस्ड ऑन लीन ऑपरेशंस। लीन ऑपरेशन का मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी। लेकिन लीन सिस्टम का एक रूल है, लीन इज ग्रेट व्हेन एवरीथिंग इज स्टेबल। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, रेगुलेशंस, स्टाफ शॉर्टेज, डिमांड स्पाइक, लीन सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो ये लीन ब्रिटल बन जाता है। इसको आप पिज्जा शॉप एनालॉग से समझिए। आपने शॉप को कितना एफिशिएंट बना दिया। एक ही बंदा ऑर्डर ले, बेक करे, पैक करे, डिलीवर करे, कॉस्ट लो, स्पीड हाई। लेकिन एक दिन ऑर्डर डबल हो गए और डिलीवरी राइडर सिक हो गया। अब शॉप का एफिशिएंसी मॉडल कोलैप्स हो जाता है बिकॉज बैकअप नहीं है। एविएशन में बैकअप का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा क्रू, रिजर्व पायलट्स, स्पेयर एयरक्राफ्ट एंड स्लैक इन रोस्टर। क्राइसिस टाइम पर वही चीजें सिस्टम को बचाती हैं। तो आज जो हमने देखा उसमें 3 क्रिटिकल लेसन हैं जो हर सीईओ को सीखने चाहिए। लेसन नंबर 1, बफर कैपेसिटी रखो। इंडिगो ने 15 साल तक लीन मॉडल फॉलो किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। सिर्फ एग्जैक्ट पायलट्स जो चाहिए थे वो रखे, एक्स्ट्रा बफर पायलट्स नहीं रखे क्योंकि वो वेस्ट समझे। लेकिन जब FDTL रूल्स आए और रेगुलेशन बदल गए तो ये लीन मॉडल इमीडिएटली ब्रिटल बन गया क्योंकि बफर नहीं था, एडजस्टमेंट नहीं कर सके। तो फर्स्ट लेसन यही है, अगर तुम अपने बिजनेस में सिर्फ एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज करो और बफर ना रखो तो क्राइसिस के वक्त तुम कंप्लीटली कोलैप्स हो जाओगे। 15% बफर, चाहे स्टाफ हो, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे कैश रिजर्व हो, ये इंश्योरेंस होते हैं, वेस्ट नहीं। इंडिगो ने इंश्योरेंस को इग्नोर किया और क्राइसिस में उन्हें पूरी प्राइस चुकानी पड़ी। लेसन नंबर 2, रेगुलेटरी चेंजेस के लिए गवर्नमेंट ने टाइम दिया बट इंडिगो ने इग्नोर कर दिया। DGCA ने 2024 में FDTL रूल अनाउंस किए थे नवंबर 1 इफेक्टिव डेट के साथ, मतलब सिर्फ 30 दिन नोटिस दिया एक एयरलाइन को जो 2200 डेली फ्लाइट्स ऑपरेट करता था। 30 दिन में एक पायलट एकेडमी 3 से 4 सर्टिफाइड पायलट्स भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। लेकिन अलोन 500 प्लस पायलट्स जो इंडिगो को चाहिए थे। ग्लोबल प्रैक्टिस देखो, FAA अमेरिका में मिनिमम 90 दिन नोटिस देता है, EASA यूरोप में 120 डे नोटिस होता है। तो सेकंड लेसन ये है, जब भी रेगुलेटरी चेंजेस आने वाले हों तो स्टेक होल्डर्स को इनफ ट्रांजिशन टाइम जरूर देना चाहिए। 30 दिन इम्पॉसिबल है, 90 दिन तो मिनिमम होना चाहिए। अगर DGCA ने 90 दिन दिए होते तो इंडिगो प्रॉपर्ली प्लान कर पाता, हायरिंग प्रॉपर्ली होती, ट्रेनिंग होती और क्राइसिस इतना सीवियर ना होता। तीसरा लेसन, 60% डिपेंडेंसी। बिजनेस रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंडिगो के पास 60% मार्केट शेयर था। ये सिर्फ बिजनेस एडवांटेज नहीं था, ये सिस्टमेटिक रिस्क भी था। जब इंडिगो फेल हुआ, दूसरी एयरलाइंस के पास कैपेसिटी ही नहीं थी 3 लाख पैसेंजर ऑब्जॉर्व करने के लिए। एयर इंडिया के पास सिर्फ 9.4% शेयर है, विस्तारा के पास 9%, स्पाइस जेट के पास 5.4%। सब छोटे थे। तो थर्ड लेसन, जब एक प्लेयर 60% मार्केट कंट्रोल करता है, पूरा सिस्टम उस पर डिपेंड हो जाता है। अगर वो फेल होता है, पूरा सिस्टम फेल होता है। तो आज की वीडियो से हमने क्या सीखा, ये समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस कैसे कोलैप्स होता है, बिजनेस को कैसे सही रखें, ये चीज हमें सीखनी चाहिए। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। मैं हूँ अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस विद RK।